हेलो गाइस, मेरा है प्रकाश। एक और टॉपिक के साथ, एक और वीडियो के साथ फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। डेफिनेशन सीखेंगे सबसे पहले। वर्ब is a word that expresses an action। तो डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन है verb is a word that expresses an action। वर्ब एक काम है जो एक्शन को जाहिर करता है। अभी हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। We have 5 kinds of verb. First of all, we have action, action verb. Then we have regular verb. Then we have irregular verb। फोर्थ है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। और लास्ट है हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब। अभी हम डिटेल में सीखते हैं कि एक्शन वर्ब क्या है। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब में हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन, समवन और समथिंग, someone and something does, that is called action verb। like run, jump, etc, etc। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव, तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है हमारे पास। ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खास ख्याल रखना होता है हमें।
जैसे आई रीड्स अ बुक। एक जुमला है आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो रीड है वो हमारा कहलाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। और जो बुक है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हैव यू गॉट इट? नाउ कम the third types of verb, that is regular verb। अब रेगुलर वर्ब कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। ध्यान दीजिएगा। रेगुलर वर्ब में आपने तो मेरे ख्याल से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सीखे होंगे। तो आज आप इसके अंदर उसका भी जो है वो आपको इल्म हो जाएगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या है। रेगुलर वर्ब में हमारे पास हम वर्ड के लास्ट में ईडी लगाते हैं। सपोज मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास एक वर्ड है वो है वॉक, तो वॉक के साथ हमने ईडी लगा दिया, ये हमारा कहलाएगा रेगुलर वर्ड। क्या कहलाएगा? रेगुलर वर्ब। जैसे हम करते हैं लुक। लुक क्या है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हम जो है वो ईडी लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? ये भी रेगुलर वर्ब हो जाएगा। रेगुलर वर्ब में हमेशा यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम जो है ईडी लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ आगे। वो है द फोर्थ है हमारे पास, वो है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या है वो देख लेते हैं हम। इर्रेगुलर वर्ब में ये भी जो मैंने आपको रेगुलर वर्ब सिखाया, ये भी उसी का जो है वो हिस्सा है। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो। गो क्या है हमारा? फर्स्ट फॉर्म है। और देन सेकंड है वेंट और थर्ड है गॉन। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? ये इरेगुलर वर्ब के अंदर आ जाते हैं वर्ड। सॉरी माय यूट्यूब फॉलोअर्स, मैं एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो है हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं मैं मिसाल के ज़रिए आपको सिखाऊंगा। सपोज शी लाफ्ड। एक जुमला मैंने लिखा है शी लाफ्ड।
उसने हंसा। तो ये जो जुमला है वो कहलाएगा हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या जुमला कहलाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। तो लाफ्ड जो है वो हमारा इंट्रांसिटिव है। सपोज इसकी छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको सिखाता हूँ कि इसकी डेफिनेशन है, डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। हैव यू गॉट? उम्मीद है कि आपको इसकी मीनिंग समझ आई होगी।